एक ही सलाह जो मैं तुम्हें देना चाहूँगा ना आज, किसी के शर्तों पर मत जियो। अगर तुम बहुत ज़्यादा शर्तों पे जियोगे ना, तो पूरे जीवन शर्त पर निकल जाएँगे। लेकिन तुम्हारी बारी, तुम्हारा मन, ये मौका कभी नहीं आएगा। हर एक चीज़ अच्छा होता है, लेकिन हर एक चीज़ की सीमा भी होती है। बचपन से तुमने माता-पिता, बड़े भाई-बहनों, बड़ों का सबका सुना समझा, फिर एक पल जब विद्यालय गए, स्कूल गए, कॉलेज गए, वहाँ अध्यापकों का जो सही है, जो बहुत उचित है, करना चाहिए। विवाह हुआ, उसके बाद अपने जीवन साथी का, अपने ससुराल वालों का, बच्चे हुए, बड़े हुए, फिर उनका, और इसके साथ जीवन में लगता पूर्ण विराम। इतना ही बस जीवन है। जीवन की परिभाषा ही इतनी तक है, इसके बाद क्या? कुछ भी नहीं है। तो अगर इन सब में हर एक इंसान की शर्त पर जीना शुरू कर दोगे ना, तो तुम्हारी खुद की बारी कभी नहीं आएगी। तुम्हें किसी चीज़ का अनुभव करना है ना, भले काम के सिलसिले में या कहीं घूमने जाना है, तो जाओ। आज से सोचो कि तुम कैसे जाओगे। आज से तैयारी करो और कल को वो चीज़ उचित रूप से एकदम सामने होता हुआ तुम्हें नज़र आएगा। अगर आज कोई नहीं है कि तुम अकेले नहीं जा पा रहे हो, तुम तैयारी तो शुरू करो और तुम अर्ज़ी लगाओ, तुम विनती करो। तुम्हें सही व्यक्ति मिल जाएगा, सही साथी मिल जाएगा जिसके साथ तुम घूमने भी जा सकते हो, अपने काम पूरे कर सकते हो, अपने मनपसंद कपड़े पहन सकते हो, सब कर सकते हो। देखो, हमेशा संस्कार से जियो, लेकिन सबकी शर्तों पर नहीं। और इतनी खुली आज़ादी जो मैंने तुम्हें दी है ना, हुँ? तो इस पर कहाँ तक मैंने आज़ादी दी है ये मुझे पता है और तुम्हें भी अच्छे से पता है। सब जानते हो तुम, कैसा व्यवहार रखना है, कैसा मन, कैसा आचरण, तुम्हें भी पता है और मैं क्या कह रहा हूँ और मैंने कितनी आज़ादी दी है ये मुझे भी पता है। अब इसके बीच में भी किसी को फिर आने मत देना। ध्यान रखना इस बात का। और मैं फिर से कहूँगा तुमसे, संस्कार से जियो पर किसी के शर्तों पर नहीं। ध्यान रखना इस बात का। तुमने दरअसल जिस व्यक्ति को माँगते हुए देखा है ना, वो व्यक्ति हिसाबों का बहुत पक्का है। तुम गलत समझे हो। तुम किसी के बारे में बहुत गलत समझ रहे हो। तुम जिसे उधार लेते हुए देखे हो, तुमने उसके अच्छे दिन नहीं देखे हैं और आज मैं उस बच्चे के लिए खड़ा हूँ, क्योंकि मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे सामने जो व्यक्ति सच्चा है ना, उसे झूठा नहीं दिखाना चाहता और जो झूठा है, उसे मैं सच्चा नहीं दिखाना चाहता। मैं सच्चाई दिखाना चाहता हूँ और अभी तुम रुक जाओ कुछ दिन। नया वर्ष आने दो। हर सच्चाई खुलेगी तुम्हारे सामने। हर तरह के लोगों की सच्चाई जो तुमने उम्मीद भी नहीं की होगी। आश्चर्य में तो पड़ोगे ही। कुछ बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, तो कुछ बहुत अजीब भी होगा कि कोई ऐसा भी हो सकता था क्या? अगले वर्ष तुम्हें सारे सच का पता चलेगा। कुछ ही दिन रह गए हैं, इंतज़ार करो। देखो फिर क्या कुछ होता है। पर तुम्हारे साथ कुछ बहुत एक अच्छी चीज़ होगी अगले साल, जिसके लिए तुम जीवन भर मेरे शुक्रगुज़ार रहोगे और संभवतः उसके बाद तुम शिरडी आने का विचार भी करोगे। और तुम्हारे तो विचार मात्र की ही देरी है। अगर तुमने विचार कर लिया तो शिरडी तो तुम आ ही जाओगे। एक बात मैं और तुमसे कहना चाहता हूँ, घर में किसी की भी शादी करने जाओ ना, तो बहुत ज़्यादा खर्च करने के या बहुत ज़्यादा बोझ कंधे पर लेने के बारे में मत सोचो, लेकिन उत्साह उमंग से ज़रूर मनाओ। शादी है तो खुशी होनी चाहिए। एकदम सन्नाटे में भी मत मनाओ। तुम ध्यान करो कितने सारे लोगों ने तुम्हें बुलाया, जब उनके घर पे विवाह हुए तुम्हें अच्छे से खिलाया, मेहमान नवाजी की, तुम्हारे साथ रिश्ते निभाए, तुमने भी तोहफे दिए तो तुम्हें भी कुछ तोहफे मिले, कितनी चीज़ें हुई। तो अब तुम्हारी बारी है और याद रखो, जो तुम शादी में तुम लोगों को खिला रहे हो ना, तुम पैसे की बर्बादी नहीं कर रहे हो। अन्न वो है ना, जो जहाँ पर सभी लोग बराबर हो जाते हैं, कोई अमीर कोई गरीब नहीं।
तो किसी का तुम आशीर्वाद लेते हो यहाँ, किसी को तुम भोजन करा रहे हो, आशीर्वाद ले रहे हो। हर आया हुआ व्यक्ति उस वक्त तुम्हारे लिए नारायण है और तुम नारायण को साक्षात भोजन कराते हो और नवविवाहित जोड़े के लिए आशीर्वाद मांगते हो। तो ये कहीं से गलत नहीं है, बस ये उतना ही होना चाहिए जितना तुम्हारे पास है, जितना में तुम खुशी खुशी कर सकते हो। लेकिन इस चीज़ को पूरी तरह मत हटाना। ध्यान रखना कि ये जो भी नियम है ना, इसे पूरी तरह मत हटाना। बस उतना ही करना प्रबंध जितना तुम कर पाओ, मेरा ये कहना है। और बाकी तुम्हारे घर परिवार के सभी सारे नियम उचित हैं और बहुत सोच समझ कर बनाए गए हैं। उन पर कभी भी सवाल मत करना। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें कुछ तोहफे दिलाए हैं और वो तोहफे पाकर तुम खुश हो भी और नहीं भी हो, क्योंकि वो तुम्हारे काम लायक हैं भी, पर तब जब तुम उसमें कुछ मरम्मत कराओगे। मैं जानता हूँ ये गलती तो हुई है, लेकिन ना ये तोहफे तुम्हारे को देने से बहुत पहले खरीद लिए गए थे। तो इसलिए अब जो भी मिला है तुम उससे मरम्मत कराना। मैं जानता हूँ इसमें थोड़े तुम्हारे पैसे लगेंगे, लेकिन तुम उसे धारण करना। ये किसी का दिया हुआ नहीं है, ये मेरा दिया हुआ है। पहले भी मैंने तुमसे ये बात कही थी, इस पे पूरा हक है तुम्हारा। खुश रहो, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव।